नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर लेंगे जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच जंग के बीच भारतीय छात्रों को लाने की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने आज प्रचार विमान दिल्ली से उड़ान भरेंगे और इससे पहले पीएम मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे। दूसरी बड़ी खबर लेंगे जहां पर यूपी में छठवें दौर के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आज कई दिग्गज चुनावी रैली कर दम दिखाएंगे और बीजेपी अध्यक्ष सीएम योगी गोरखपुर में हुंकार भरेंगे, तो वहीं सपा अध्यक्ष भी यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे जहां पर यूपी में कल पांचवें दौर की वोटिंग होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने पोलिंग बूथों पर पार्टियों की रवानगी कर दी है। वहीं इस चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से यूपी में हुंकार भरेंगे। वो 2 दिवसीय दौरे पर 6 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से दुनिया परेशान हो रही है। युद्ध का असर विश्व भर के बाजार के साथ ही आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ रहा है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कोशिशें की जा रही है, जिनमें से कुछ लोगों की तो घर वापसी हो गई है। बाकी बचे छात्रों को लाने के लिए यूक्रेन रूस के बीच जारी संकट पर चर्चा के लिए एक सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। इस बैठक में जहां यूक्रेन में ताजा हालात और भारत की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, वहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी लाने के तरीकों की भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया ने अपनी 2 उड़ानें शुक्रवार को रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट पर भेज दिया है और दोनों विमान आज भारत के लिए उड़ान भरेगा। भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं। उन्हें भारत सरकार के पदाधिकारी बुखारेस्ट से लेकर जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की 2 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके। तो आज सीसीएस की बैठक है। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध का असर पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अब तक 2 विमानों से यूक्रेन से कुछ भारतीय स्वदेश भी लौट आए हैं। आज 4 विमान दिल्ली से उड़ान भरेंगे। अपनों को लाने की भरपूर कोशिश भी यहां पर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन। करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो भारत लौट आए हैं और बाकियों को भारत लाने की कवायद भारत सरकार ने शुरू कर दी है। आज 4 विमान दिल्ली से उड़ान भरेंगे। आज एक बड़ी बैठक का सीसीएस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। अपनों को लाने की भरपूर कोशिशें लगातार भारत की तरफ से जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन। करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। अब तक 2 विमानों से यूक्रेन से स्वदेश लौटे भारतीय। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूपी में छठवें दौर में दिग्गज अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में शुक्रवार को 5वें चरण का प्रचार थमते ही दिग्गजों ने छठवें चरण के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशीनगर दौरे पर रहेंगे, जहां से वो किसान इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह फाजली नगर में सीएम योगी के दौरे पर रहेंगे, जहां से वो कटेहरी और अकबरपुर के मैदान में रैली करेंगे। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती गोरखपुर में रैली करेंगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पनियारा, नौतगवा में समेत महाराजगंज में डोर टू डोर अभियान भी करेंगे। तो आज दिग्गजों का चौसर देखने को मिलेगा। कुशीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा आज है। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आज दिग्गजों का चौसर देखने को मिल रहा है। आज कुशीनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी?
देखिए, पांचवें चरण का जैसे मतदान अभी होना है कल, और उसके बाद इन्हें प्रचार प्रसार कल शाम को थम गया था। अब ऐसे में छठे चरण को लेकर पूरी तरीके से ताकत जो है वो बड़े नेता जो लगाने की शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में रहेंगे। अकबरपुर में भी बसपा मायावती रैली करेंगी, गोरखपुर भी जाएंगी, और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी आज नौतनवा में रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा भी आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। हालांकि देखिए, पूरी तरीके से ताकत सभी दल के लोग साथ साथ लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए, मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की आज जनसभा, 2 जनसभाएं होंगी जो अकबरपुर के मैदान में होनी है। इसके अलावा अगर बात करें गोरखपुर में, तो बसपा सुप्रीमो मायावती मैदान में 2 बजे तकरीबन संबोधित करेंगी। जौनपुर में पूर्व सांसद डिम्पल यादव जो है वो जौनपुर के दौरे पे रहेंगी। जया बच्चन भी जौनपुर के दौरे पे रहेंगी। वो तकरीबन 12 बजे से 11 बजे से 2:30 बजे तक कर रहे हैं मछली गाँव, मड़ियाव, प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके अलावा अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी आज बीएमसी के दौरे पे रहेंगी और करेला, नौतनवा, महाराजगंज यहाँ पे डोर टू डोर कन्वेंस भी करेंगी। इसके अलावा अगर बात करें सपा मुखिया अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये तमाम जगह दौरे करते नजर आए हैं। 12:15 बजे बलरामपुर पहुंचेंगे, 1:30 बजे वो सिद्धार्थनगर है, और 3 बजे तकरीबन नौतनवा है, और 4 बजे पिपरिया, गोरखपुर जाएंगे। तो इससे ये आज जो छठे चरण का मतदान होगा, क्योंकि पांचवें चरण का प्रचार प्रसार थमते ही सभी दिग्गज जो है वो अब अपने अपने छठे चरण के चुनाव में लग गए हैं। निश्चित तौर पे वो सत्ता पक्ष अपनी अपनी योजनाओं को गिनाती आ रही है, और विपक्ष जो है उनसे कहने की कटाक्ष करती आ रही है। हालांकि अब केवल छठे चरण और 7वां चरण यानी 2 चरण बचा है, क्योंकि कल पांचवें चरण को मतदान संपन्न हो जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं पूरी ताकत अब सारे जो बड़े शीर्ष नेता है पार्टी के, वो अलग अलग विधानसभाओं से जनसभा करते नजर आ रहे हैं। कोई रोड शो करता नजर आ रहा है, कोई डोर टू डोर कन्वेंस करता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार देखने को मिला कि चारों पार्टियां पूरी ताकत अपनी झोंकती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो, इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, ये तमाम लोगों की अब पूर्वांचल की ये कहावत पुरानी है कि दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीतिए, और उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल को जीतिए। तो अब शुरुआत पूर्वांचल की होती थी। 6वां चरण और 7वें चरण में सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल की है। तो पूर्वांचल को जीतने के लिए सभी पार्टी जो है वो बड़े नेता हो, या वो छोटे नेता हो, तमाम पार्टी के छोटे नेता, वो सारे लोग पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पूर्वांचल में वहीं से कहीं न कहीं वहाँ पे रात विश्राम भी कर रहे हैं, और पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर जाना वहाँ जरूरी है। वहाँ का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी को पुनः दोबारा सत्ता में आने का मौका वहाँ की जनता जल्दी देती नहीं है। हालांकि इस बार देखना होगा कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है उससे कब्जा वापस कर पाती है, या विपक्ष कहीं न कहीं काबिज होता है। तमाम मुद्दे को लेकर जो पूर्वांचल की चीजें हैं वो पूर्वांचल को लोगों को कहीं न कहीं निभाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सहयोगी दल सबसे ज्यादा पूर्वांचल में है, जो अब बीजेपी के हो, नुसरत पटेल हो, निषाद हो, ये तमाम लोग वहाँ पर पूर्वांचल में उनके साथ गठबंधन है। हालांकि अखिलेश यादव के साथ उनके साथ राजभर स्वामी के साथ मौर्या, ये तमाम दिग्गज वहाँ पर गठबंधन करके रखे हैं। तो ऐसे में पूर्वांचल की निगाहें, सबकी निगाहें पूर्वांचल को किसी की, और सारे नेताओं की जो धड़कन है वो पूर्वांचल में कमी है। पूर्वांचल को अगर नहीं जीत पाते, सीटें कम आती किसी दल से, तो मुश्किल होता है सत्ता बनाने में, सत्ता में आने में। तो ऐसे में कहने की सभी पार्टी के दल के जो बड़े नेता, छोटे नेता, वो तमाम लोग कहीं न कहीं पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकते छठे और 7वें चरण के फतेह प्रदान में लग गए। जी बिल्कुल, अम्बेडकर नगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लास्ट 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, स्थिति मैंने पहले ही कहा कि पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में कहीं न कहीं पूरी ताकत झोंकेगी। मुख्यमंत्री भी झोंकेगी, मुख्यमंत्री सरकार में रहते हुए खुद भी पूर्वांचल के दौरे में सबसे ज्यादा रहे हैं, पूर्वांचल से आते भी है, और उनकी भी सीट जो है वो गोरखपुर की है। तो वो अपने गोरखपुर के भी दौरे पे रहे, सभी सीट भी निकाल ली है, उनको वहां से भी चुनाव लड़ रहा है गोरखपुर से, और पूर्वांचल का राजधानी गोरखपुर ही मानी जाती है। तो ऐसे में गोरखपुर, महाराष्ट्र, नरसनवा, संतकबीर नगर, ये तमाम जो कुशीनगर, पडरौना, ये तमाम जो जिले हैं, जो विधानसभाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि निश्चित तौर पे पूरी सीटें है, तो मुख्यमंत्री लगाते नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूर्वांचल के दौरे पे है, वो बलरामपुर से लेकर महाराजगंज तक दौरे करेंगे। तो तमाम जो दिग्गज है वो आज 5 चरण को लोग मतदान को लेकर कहीं न कहीं अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करते हैं। कोई लोग मंच पे अपना दाल लगाएंगे, तो कहीं कोई डोर टू डोर जाएंगे। प्रियंका गांधी भी रोड शो करेंगी कई जिलों में, और वहां पर भी वो डोर टू डोर कन्वेंस करते नजर आएंगे। हालांकि सभी पार्टी अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे, और अपनी अपनी पार्टी की और सरकार की खूबियां और कमियां गिनाते नजर आएंगे।
बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, दिग्गजों का चौसर वहाँ पर है। सपा भी अपने दाव जो है वो बिछा चुकी है, कांग्रेस भी अपनी काम यहाँ पर कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तो छठे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष वहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं, कुशीनगर में भी बीजेपी अध्यक्ष का दौरा रहेगा। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो इस बार कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? तो हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि दिग्गजों का चौसर आज देखने को मिल रहा है। 11:30 बजे पनियारा में प्रियंका जनसभा को संबोधित करेंगी। 1:30 बजे गांव में भी संबोधित करेंगी और फरेंदा में प्रियंका गांधी की जनसभा रहेगी। तो आपको बता दें कि 3 बजे फाजली नगर में सीएम योगी की जनसभा रहेगी। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी रहेगी। 2 जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 11:20 पर कटहरी में सीएम जनसभा करेंगे। अकबरपुर में 12:25 पर रैली होगी। गोरखपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली भी रहेगी। एक बार फिर हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, मायावती भी आज रैली कर रही हैं और अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, तो क्या मतलब देखने को मिल रहा है? बीएसपी की इस बार क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बीएसपी को कहीं ना कहीं कम नहीं आंका जा सकता है। निश्चित तौर पे बीएसपी उन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं मजबूती से लड़ रही है। तमाम लोगों का ये रहा है कि बसपा कहीं न कहीं साइलेंट वोट निश्चित तौर पे साइलेंट हो गई है या चुनाव नहीं लड़ रही ठीक से। लेकिन जिस तरह मायावती चुनाव लड़ रही है उससे कहीं न कहीं जरूर जाहिर है कि मायावती की कई सीटें मजबूती से लड़ रही, चाहे वो बाराबंकी की हो, चाहे बबीना में जहाँ पे मतदान हुआ सीटें हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंकती नजर आ रही है। मायावती आज चंपा देवी मैदान, रामगढ़ ताल के में रैली करेंगी। गोरखपुर है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का गढ़ है। ऐसे में दोपहर 2 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे तो तमाम जो इलाके हैं पूर्वांचल के, वहां पर अपनी मायावती ताकत झोंकती आ रही है। अखिलेश यादव को आप देखिए, अखिलेश यादव आज 4 जिले के दौरे पे है। गोरखपुर भी दौरे पे जाएंगे। गोरखपुर क्योंकि राजधानी पूर्वांचल की मानी जा रही है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, तकरीबन 12:30 बजे वो बलरामपुर की जनसभा में पहुंचेंगे जो परेड ग्राउंड है। 1:30 बजे वो इटावा पहुंचेंगे जो सिद्धार्थनगर में आता है। इटवा उसमें जनसभा की रैली करेंगे वो। उसके साथ तकरीबन 2:30 बजे वो निचलौला मैदान है महाराजगंज, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जनसभा को संबोधित करते आएंगे। 4 बजे बांसता स्थित पिपराई जो गोरखपुर में पड़ता है वहां पर जनसभा करेंगे। अब देखेंगे पूर्वांचल की धड़कनें हैं सब, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बलरामपुर, ये और नेपाल से सटा हुआ है बलरामपुर, तो सिद्धार्थनगर भी नेपाल से सटा हुआ है। तो ऐसे में आखिरी चोर में भी जाकर अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं। तो ये सभी दल, मैंने कहा ना कि बीजेपी उन सभी सीटों को वापस पाने की कोशिश कर रही है जिस पर वो काबिज है। अगर वो वापसी नहीं होती है और पूर्वांचल में कहीं और की पार्टी के सीटें निकलते हैं तो मुश्किल हो जाएगी सरकार बनाने में। इसलिए सभी पार्टियों को पता है कि उत्तर प्रदेश की धड़कन जो है वो पूर्वांचल है और पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब 7वें चरण जो 6ठे चरण और 7वें चरण की जो मतदान बचा है वो वोटिंग है, उसको लेकर अब प्रचार प्रसार बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि 6ठे चरण का जो मतदान है 5वें चरण को वो कल थम गया था। अब वो कल वहां पर वोटिंग है, तो वोटिंग को छोड़कर वो लोग अब केवल 6ठे और 7वें चरण के मतदान में लगे, प्रचार प्रसार में लगे, तो पूरी ताकत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, ये तमाम लोगों का जमावड़ा आज से अब पूर्वांचल में लगेगा और पूरी तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी। सहयोगी दलों की अहम भूमिका इस पूरे पूर्वांचल में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूर्वांचल में गठबंधन हुआ है सहयोगी दल, और समाजवादी पार्टी के साथ भी वहां पर गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, मंत्री पर छोड़ के वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आए हैं, बड़ा दावा किए। तो तमाम सीटों पर निगाहें सबकी पूर्वांचल पर रहेगी, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरह सीटें ज्यादा है और कई लोग पार्टी में कहीं ना कहीं घर बदले हैं, तो ऐसे में सभी की निगाहें और पूर्वांचल का जो वोट बैंक है इसको साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहाँ की जमीनी मुद्दों को अगर बात करें तो वहाँ भी अभी भी स्वास्थ्य,
सेवाएं और रोजगार ये और छुट्टा जानवर तमाम बड़े मुद्दे वहां पर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने के दावा और सरकार रहने में क्या कुछ खास काम किया, इसका बखान हर रोज सभी के दल के बड़े नेता आज मंच पे करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। शुक्रवार को चुनावी शोर थमते ही आयोग एक्शन में आ गया है और पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण में कल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या और श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि इस चरण में कांग्रेस के लिए अमेठी बचाना बड़ी चुनौती रहेगी, तो वहीं केशव मौर्य, राजा भैया समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। एक्शन में इलेक्शन कमीशन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी विरल, एक्शन में इलेक्शन कमीशन देखने को मिल रहा है, चुनाव आयोग अब तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अब 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 5वें चरण में कल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आपको बता दूं, अमेठी, बरेली, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा में मतदान किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 61 विधानसभा जो सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनमें पूरी तरीके से ताकत झोंके हुए थी कि किसी तरीके से अब ये जितनी भी सीटें हैं इनमें सब में जीत हासिल की जाए, जिससे कि 2022 की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी अब पूरी तरीके से कमर कस ली है। पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पूरी तरह किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो चुनाव में, इस तरीके से अर्धसैनिक बल, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप बिल्कुल रेडी है कि चुनाव जिस तरीके से संपन्न होते चले आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे ही चुनाव ये वाला भी संपन्न हो और सभी चुनावों को पूरी तरीके से संपन्न कराया जाए, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, बसपा या कांग्रेस, सभी ने पूरी ताकत अपनी चुनाव प्रचार में झोंकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5वें चरण के लिए जो मतदान होने हैं, अब इसमें जनता ने क्या मन बनाया है और किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग करने वाली है। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है, वोटिंग को लेकर काफी चीजें भी देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी अंशुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार ये कांटे की टक्कर चल रही है पूरी तरीके से। हालांकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा उसको माना जाता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। अब दूसरी बात यह है देखने वाली कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए हैं वो साफ तौर पर उनको गिनाया है और लगातार देश के प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनके साथ सहयोगी डिप्टी सीएम हो, उन्होंने साफ तौर पर जनता को बताने का काम किया है कि 2022 में हम वो सारे काम करेंगे उस आधार पर जो हमने इस सरकार में करके दिखाए हैं। जैसे कि गुंडा माफियाओं पर नकेल कसने की बात करी हो, महिला सशक्तिकरण की बात की हो, इस तरीके से रोजगार की बात की हो। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी पर समाजवादी पार्टी और कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आई है। हालांकि वोटर्स में उत्साह तो है ही, देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी वोटिंग हो रही है तो लोग उत्साह में आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन जो नेताओं ने बयानबाजी की है उसके ऊपर और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है इसके ऊपर पूरी तरीके से जनता पूरा मन बना चुकी है। अब किसके पक्ष में वोटिंग होनी है तो 10 मार्च को ही पता चलेगा जब रिजल्ट सबके सामने होगा। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। सीएम शिवराज कल से 2 दिन के यूपी चुनावी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 2 दिन में यूपी की 6 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी के घोसी, सिकंदरपुर में और हटा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में हुंकार भरेंगे अब शिवराज सिंह चौहान। 2 दिन में यूपी की कई सीट्स पर बीजेपी के प्रचार में जुटेंगे। घोसी में प्रत्याशी विजय राजभर के लिए जनसभा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और सिकंदरपुर में प्रत्याशी संजय यादव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। हटा में प्रत्याशी मोहन शर्मा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जाफराबाद विधानसभा की जनसभाएं भी होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में हुंकार भरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। फराबाद में प्रत्याशी हरेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 को यूपी में चुनावी दौरे पर रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वहां पर उनके पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी यूपी में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके लिए वोट के लिए जो डोर टू डोर कैंपेन है और प्रचार है उसके लिए गए थे। एक बार फिर मुख्यमंत्री को बड़ी जवाबदारी दी गई है। 2 दिन के जनसभा और जो डोर टू डोर कैंपेन रहते हैं उसके दौरान यूपी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। 27 और 28 फरवरी की बात की जाए तो 27-28 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी में रहेंगे, जहां प्रचार करते नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की तो इस दौरान मुख्यमंत्री की करीब 6 सभा रहेंगी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी की जनता को और खासतौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोट मांगते नजर आएंगे। क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड गए थे प्रचार में और वहां उनका जो जादू है वो देखने को मिला था। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूपी का जो 2 दिन का दौरा है वो तय किया गया है। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें बड़ी जवाबदारी मिलती नजर आ रही। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार हो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो हमेशा से चलता आया है, जिसके चलते जो यूपी और उत्तराखंड की बात की जाए तो दोनों ही जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते कुछ दिन पहले भी ताबड़तोड़ सभाएं की थी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। और एक बार फिर मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो अब 2 दिन का दौरा है यूपी में, और यूपी में 27-28 फरवरी को करीब 6 सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से तो मिलेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहीं जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 27 और 28 फरवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।